अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। वो वीडियो ये है कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम अनाउंस हो गई है और ये T20 की सीरीज़ पहली तारीख से मतलब 1 अगस्त से ये स्टार्ट होगी अमेरिका में फ्लोरिडा के जगह पे ग्राउंड में। अ, मतलब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो क्रिकेट खेली गई, जो परफॉर्मेंस रही, वो बिल्कुल ऐसी थी कि बिल्कुल बेकार। कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि वाकई लगे कि पाकिस्तान की टीम ने इतना फेंटा लगाया था बांग्लादेश का पाकिस्तान में। उसको देखते हुए कुछ लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान की टीम जब बांग्लादेश जाएगी वो इतना फेंटा लगाएगी, इतना फेंटा लगाएगी। लेकिन कुछ लोग ये सोच रहे थे कि इतना आसान नहीं है बांग्लादेश के अगेंस्ट उनके ग्राउंड में खेलना। उसमें से मैं भी था। मैं भी यही कह रहा था कि इतना आसान नहीं होगा। हालांकि प्रैक्टिस भी माइक एसन ने कराई गई, स्पिन खेलने की प्रैक्टिस करवाई गई, घास के ऊपर बैटिंग प्रैक्टिस हो रही थी। ठीक है, बैट्समैनों को घास पे प्रैक्टिस करवाई जा रही थी, स्पिन करवा के बॉल ब्रेक सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ जाके क्या टीम सेलेक्ट हुई कोई पता नहीं। कोई स्पिनर नहीं खेल रहा, फास्ट बॉलर पे क्रिकेट चल रही है, ऑलराउंडर्स पे क्रिकेट चल रही है। एक नया एक ये मन तक उठा के ले आएगा जी, जो जेन्युइन होते हैं उनको फेंको भाड़ में और जो ऑलराउंडर्स हैं उनको बस टीम के में खिलाओ। और ऑलराउंडर्स वो बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो पार्ट टाइमर है, ठीक है, आके जी पार्ट टाइम बॉलिंग करें, मतलब जेन्युइन ऑलराउंडर भी नहीं है। तो अगर ये सोच लेके माइक एसन चल रहा है तो पता नहीं आगे T20 क्रिकेट में वो ये क्या करेगा। खैर, वो ये भी कह रहा है दूसरी तरफ के जी हम टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीम बनाने की अगर कोशिश करते हैं तो उसमें कहीं कुछ नज़र तो आए ना कि यार आप अगर यंग लड़कों को खिला रहे हैं, टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें जो प्लेइंग 11 होता है या जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं बैटिंग के नंबर्स पे या बॉलर्स पे, वो कहीं ना कहीं सर पैर मतलब कहीं होता है, कोई समझ आती है कि यार चलो कुछ कर रहे। खैर, वो जो फैसला थे वो बिल्कुल समझ नहीं आया। वेस्ट इंडीज़ की जो टीम अनाउंस हुई उसके अगेंस्ट पाकिस्तान की, उसकी बात कर ले, ज़रा T20 की बात कर लेते हैं। इसमें चेंजिंग्स की गई हैं T20 में, उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं की गई। जो बांग्लादेश में टीम खेल रही थी उसको देखते हुए 2 से 3 चेंजिंग की हुई है। सलमान आगा कप्तान है, अबरार हैं, फ़हीम अशरफ है, फ़खर जमान है, हारिस रऊफ़ वापस आए, हसन अली वापस आए, हसन नवाज़ भी बांग्लादेश के टूर पे थे, हुसैन तलत भी थे, खुशदिल शाह भी थे, हारिस भी हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं, साहबजादा फरहान। आउटस्टैंडिंग बैटिंग तीसरी T20 में अगेंस्ट बांग्लादेश। साइम अयूब, शाहीन अफरीदी की वापसी हुई है, सुफियान मुकीम की वापसी। अब ये T20 में ये 3 लड़के आए, मतलब 3 फास्ट बॉलर आए। अब बाहर कौन हुआ? अहमद दानियाल और सलमान मिर्ज़ा। मैं वैसे भी हमेशा ये कहता हूँ कि यार ये एक एक दो दो PSL से उठा के लड़कों को आप पाकिस्तान टीम में ले आते हैं और कहते हैं जी अच्छे तो इनको खिलाया, ठीक है, जो कि इनको खिलाया। नॉट बैड परफॉर्मेंस, सलमान मिर्ज़ा ने सर्किल में स्पेशली बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब अगर मेरा सवाल ये है, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये लड़के इतनी जल्दी भी टीम में नहीं आना चाहिए था अगेंस्ट बांग्लादेश भी, लेकिन आप लेके आ गए। अगर ये अब आए तो क्या इन दोनों को अगेंस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ नहीं जाना चाहिए था? क्या वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट इन दोनों को मौका नहीं मिलना चाहिए था? वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आप देख लें ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या खेल रही है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। टेस्ट सीरीज़ में तो पूरी टीम खेली, T20 में देख लें। वैसे भी वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो वीक टीम के अगेंस्ट होते पूरी टीम चेंज करते थे। अभी हाल ही सीरीज़ में आप देख लें ऑस्ट्रेलिया की टीम अगेंस्ट क्या खेली है वेस्ट इंडीज़ की वाइट बॉल क्रिकेट में। ठीक है, तो हम जो है वो क्या नाम है इसका, हमने वो टीम खिलाई जब जो बिल्कुल हमने नए लड़कों की नहीं, बिल्कुल हमने ब्रांड मतलब ज़बरदस्त किस्म के पूरी वही टीम लेके आ गए। हालांकि मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आपने सलमान को और दानियाल को एशिया कप में बेशक ना खिलाते, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आपने देनी थी। ये तो मैंने T20 की बता दी। ODI में वही रिजवान कप्तान है, मतलब हैरत की बात, रिजवान कप्तान, ठीक है, जो उसको फारिग करने की बात हो रही थी, सब कुछ हो रहा था इसको फारिग, ये भी बेकार फलाना ये वो। मुझे नहीं समझ आई कैसे ये कप्तान रह गया है, किसके कहने पे ये कप्तान रह गया है। वरना जब माइक हैसन थे तो ज़्यादातर यही था कि सलमान आगा को ही कप्तान बना दिया जाए। हो सकता है शायद वनडे T20 सीरीज़ हार गए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर जीत जाते तो शायद सलमान ही कहीं बन जाता। उनकी वापसी वनडे क्रिकेट में आए, वो पहले ही थे, वापसी तो नहीं
T20 से इन लोगों को बाहर किया गया। सलमान आगा वाइस कप्तान, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार है, बाबर आजम टीम में है। ये वापसी नहीं हुई, वनडे की टीम में वैसे ही थे। अब बाबर आजम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम के ऊपर नज़रें सबकी है, मेरी भी है, जाहिर सी बात है, मैं सपोर्ट उसको करता हूँ इतना। तो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ बाबर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी रीज़न मैं बता रहा हूँ। अगर बाबर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, अगर उसने बहुत अच्छी दे दी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं शायद कहीं एशिया कप के T20 में उसका नाम आ जाए, शायद, अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो। और उसको खुद भी सोचना है कि यार मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मैं अगर अच्छा प्लेयर हूँ, मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाबर आजम को एक डिफरेंट बाबर आजम नज़र आना चाहिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और अगर वो चाहता है कि मैंने एशिया कप T20 खेलना है और वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बाबर आजम के लिए। फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली वापस आया, हसन नवाज़, हुसैन तलत, हारिस नवाज़, नसीम शाह। नसीम शाह की फ़िटनेस मुझे डाउट में ही लगती है, हर वक्त डाउटफुल ही रहती है उसकी फ़िटनेस। मुझे उसकी फ़िटनेस नहीं समझ आती, उसका भागना ही मुझे समझ नहीं आता, ऐसे उछल-उछल के भागता है, जिस तरह भागता है कभी-कभी ऐसा लगता है क्या उसको कोई इंजरी का प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे नहीं उसकी समझ आती फ़िटनेस की। साइम अयूब हैं, शाहीन अफरीदी हैं और सुफियान मुकीम हैं। तो ये हमारी टीम T20 और वनडे क्रिकेट में बनाई गई है, और बुरी टीम नहीं है, टीम बहुत अच्छी है, टीम बहुत अच्छी है। अब देखना ये है कि क्या हमारी टीम कैसी परफॉर्मेंस देती है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी। अब ये भी हमने एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो T20 सीरीज़ हो रही है वो अमेरिका में हो रही है, और वहाँ पे पिचेस बिल्कुल डेड, बिल्कुल फ्लैट पिचेस नहीं होती। वहाँ पे विकेट्स जो है वो कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती हैं। तो उनके फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज़ के बुरे नहीं हैं, उनकी T20 की टीम भी बुरी नहीं है। सारे लड़के बहुत तगड़े हैं, बहुत टॉप क्लास किस्म की लीग्स खेलते हैं, हर जगह पे इनके सब लड़के नज़र आते हैं, ठीक है ना, चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, उनकी टीम बहुत तगड़ी है। और उनके आगे अगर हमारी टीम देखे, एक्सपीरियंस वाइज की बात कर रहा हूँ, हम कहीं ना कहीं वीक नज़र आते हैं। और इस सीरीज़ में हमारी बैटिंग लाइनअप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बॉलिंग तो चलो नज़र आ गई है कि स्ट्रांग हुई है, बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात करें, बहुत स्ट्रांग हो गई है हमारी बॉलिंग। शायद कहीं वेस्ट इंडीज़ की स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप को पकड़ ले, लेकिन जो हमारी बैटिंग है वो कैसा परफॉर्म करती है, ये आपको चीज़ बता दूं, सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा अगर हमारी टीम की जो बैटिंग लाइनअप है एक्सपोज हो गई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में। तो फिर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा कि नहीं भाई, रिजवान और बाबर को ज़रूर आप वापस लाएं, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर बांग्लादेश में भी और वेस्ट इंडीज़ में भी स्ट्रगल किया है, तो उनको ज़रूर कहीं ना कहीं वापस लाए। देखते हैं, सीरीज़ बड़ी तगड़ी होगी, बहुत अच्छी होगी। 1 अगस्त से ये सीरीज़ स्टार्ट होनी जा रही है, आप भी देखें, मैं भी देखें, फिर उसके ऊपर गपशप करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।